पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कभी भी आप लोग कथा सुनिएगा तो पूरा सुनिएगा, ताकि कथा से आपको ज्ञान मिल सके, अच्छे बुरे का पहचान हो सके। इसलिए कथा को पूरा सुनिएगा। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं कथा नया डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे, आप हमारे कथा को देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे तो आप हमसे जुड़ेंगे, और जब आप हमसे जुड़ेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तब हमारी जो भी मैं कथा नया नया वीडियो डालती हूँ कथा का, आपके पास पहुंचता रहेगा। इसलिए कथा को पूरा सुनिएगा। एक गांव में दो सहेलियां रहती थी। दोनों सहेलियां में एक सहेली जो थी वो महादेव का भक्त थी, महादेव का शिष्या थी, और दोनों सहेलियां एक ही साथ कहीं भी जाती थी, एक साथ घर में भी भोजन करती थी एक साथ। यानी दोनों में बहुत व्यवहार था, बहुत पटरी खाता था, बहुत विश्वास था। दोनों सहेलियां थी, दोनों आपस में व्यवहार भी, प्रेम भी दोनों का अच्छा था। लेकिन उसमें से एक महादेव के भक्त थी, एक नहीं थी। जो महादेव के भक्त थी वो महादेव का ऐसे रुद्राक्ष के कंगन पहनती थी, और जब वो कंगन निकाल देती थी तो उसको कुछ न कुछ दिक्कत होने लगता था। और जब वो पूजा करने बैठती थी मंदिर में तो कंगन को निकाल के पूजा वो करती थी। होता है ना, किसी किसी को कुछ न कुछ आदत सी बनी होती है, उसकी भी आदत थी कि मंदिर में रुद्राक्ष को निकाल के धर के वो पूजा करती थी, सामने धर के, और जब तक पूजा करती थी उसको कुछ नहीं होता था। अगर घर में कंगन को निकाल देती थी तो उसके शरीर में प्रॉब्लम चालू हो जाता था, जैसे सर दर्द होना, शरीर काम नहीं देना, जैसे होता था ना, एकदम हो जाती थी लार व्यवहार की हमारे शरीर में ताकत नहीं। एक रोज एक बाबा आए थे, उनसे ये बात वो पूछी थी। वो बोले कि रुद्राक्ष तुम निकाल देती हो तो तुम्हें तकलीफ होता, बोली। वो बाबा बोले कि रुद्राक्ष मत निकालना, नहीं निकालोगी तो तुम्हारे जान पर भी बन सकता है, क्योंकि रुद्राक्ष तुम्हारे दिलो दिमाग आत्मा में बस गया है, जैसे महादेव को भक्ति बसा ली। इसलिए रुद्राक्ष के कभी अपने से दूर मत करना, नहीं तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। बोली ठीक है। खाली मंदिर में जाती थी पूजा करने, रुद्राक्ष निकालती थी, बाकी घर में हमेशा पहन के रखती थी। वो लड़की धीरे धीरे जब बड़ी हो गई तो उसकी माँ ने सोची कि लड़की सयान हो गई है, शादी कर दो। शादी के लिए लड़का ढूंढने लगी, लड़का मिला, शादी तय हुआ। अब जब शादी तय हो गया तो वो लड़की अपनी सहेली से बोली कि हे सहेली, अभी कुछ देर में बारात आ जाएगा और मैं महादेव का आज पूजा करने नहीं जा पाई मंदिर, क्योंकि मैं रोज दिन मंदिर जाती थी, आज नहीं जा पाई, कुछ घर में काम ज्यादा था। अब मैं चाहती हूँ कि मैं मंदिर जाऊं ताकि महादेव का पूजा करके आऊं। उसकी सहेली बोली तुम मंदिर चली जाओगी तो बारात आ जाएगा, तब क्या होगा, आज तुम्हारे माँ बाप जाने तो देंगे नहीं। बोली कि पीछे रास्ते निकल जाती हूँ, लेकिन अगर आज हम महादेव के मंदिर नहीं जाऊंगी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बोली क्यों? बोली इसलिए कि मैं रोज जाती हूँ, आज नहीं गई, और आज के बाद पता नहीं महादेव के कभी मंदिर जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, पूजा भक्ति कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि जिस घर में मेरी शादी होती है, हो रही है, पता नहीं उस घर में लोग हमके पूजा पाठ करने देंगे कि नहीं, ये तो जाने पर पता चलेगा। इसलिए महादेव का मैं आखिरी बार दर्शन करने जा रही हूँ। तो उसकी सहेली बोली कि चली जाओगी, बारात आ जाएगी, तब क्या होगा? बोली थोड़ा संभाल लेना,
थोड़ा देर के लिए जाने दो। वो लड़की मंदिर चली गई, जो महादेव की भक्त थी। मंदिर जाके रुद्राक्ष निकाल के पूजा लगी करने। पूजा करके जल्दी जल्दी उसको टाइम देखी तो टाइम बारात आने का हो गया था। जल्दी जल्दी रुद्राक्ष का कंगन उसी मंदिर में भूल के घरे चली आई। घरे आई, उसको बेचैनी लगा होने, क्योंकि रुद्राक्ष के पहन रही रखी थी। वो अपनी सहेली से बोली कि सहेली, मेरा रुद्राक्ष का कंगन मंदिर में छूट गया, जाके ले आ दो। उसकी सहेली बोली, अरे जाने दो, दूसर ले लेना। कंगन तो कंगन होता है, भोलेनाथ के दरबार में छूटा तो रहने दो, दूसरी तुम खरीद लेना जरूरत पड़ेगा तो। वो सहेली उसकी बोली, नहीं सहेली, अगर मैं दूसरा रुद्राक्ष का कंगन कीनूंगी जब तक तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। अगर मैं मर गई तो कौन कंगन कीनेगा दूसरा, इसलिए कंगन तो मुझे वही चाहिए। तुम नहीं जाओगी तो मैं चली जाती हूँ दोबारा। उसकी सहेली बोली, नहीं, अगर तुम चली गई, बारात आने वाला है, तो तुम्हारे माँ बाप की बहुत बेइज्जती हो जाएगी, दुल्हन नहीं घर में रहेगी, लोग कहेगा भाग गई दुल्हन। तो वो लड़की बोली, हाँ ये तो बात है, तो तुम ही जाके ले आ दो। वो लड़की बोली, ठीक है। उसकी सहेली बोली, ठीक है, मैं ही ले आ देती हूँ, तुम घर में रहो, क्योंकि बारात आने वाली है। उससे पहले, जाने से पहले फिर दोबारा पूछी अपनी सहेली से, ऐसा क्यों, उस कंगन में क्या ऐसा है। तब वो लड़की बोली, यानी उसकी सहेली, कि उसमें कंगन में महादेव का दया है। वो कंगन अगर मैं निकाल देती हूँ तो मेरे घबराहट होने लगता है, अगर ज्यादा देर तक कंगन निकाल दूंगी तो मैं मर भी सकती हूँ, मेरा प्राण भी निकल सकता है, क्योंकि कंगन पहनने से मेरी शरीर सही रहती है, मैं खुश रहती हूँ। जब कंगन नहीं रहता तो मैं दुखी हो जाती हूँ और मेरा शरीर काम करना बंद कर देता है, मैं बेबस लाचार हो जाती हूँ। अब वो सारी बात जान गई उस कंगन से, इसको क्या प्रॉब्लम है मेरी सहेली के, क्या नहीं है। जब वो घर से बोली, ठीक है मैं कंगन लेकर आ रही। अब वो कंगन लेने जब जाने लगी, और ये लड़की जिसकी शादी था वो घर में रह गई। जैसे वो लड़की उसकी सहेली कंगन लेने के जाने की सोची, तैसे बाराती आ गया द्वार पे। द्वार पर बारात दिया गया। लड़का जो दूल्हा था वो बहुत सुंदर था। उस लड़के को देख के उसकी सहेली मोहित हो गई। सोचने लगी कि अच्छा, इस लड़के से मैं शादी कर लूं तो क्या बुरा है। फिर सोच रही है कि नहीं, ये तो मेरी सहेली का पति बनने वाला है, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। फिर उसके दिमाग में एक बुद्धि निकला। सोचने लगी कि जाती हूँ, रुद्राक्ष नहीं पाएगी तो मर जाएगी, जैसे वो बताई है। अगर रुद्राक्ष मैं ले आके तोड़ दूं तो ये मर जाएगी, और उसके पति से मैं शादी कर लूंगी, इस लड़के से, दूल्हा से। क्योंकि बारात तक खाली जाएगी नहीं, मान सम्मान इज्जत की बात आ जाएगी, तो किसी न किसी से तो शादी कर ही के लेके जाएगा, तो मैं ही कर लूंगी। अब देखिए, दोस्त थी तो दोनों सहेली, लेकिन दोनों में फर्क कितना है। एक के लोभ आ गया, उसके पति ही छीनने लगी, और एक विश्वास कर रही अपनी सहेली पर कि कंगन लेके आएगी, जिसको भेजी। अब क्या हुआ कि जब वो कंगन लेने गई मंदिर, बारात दुआरे पर आ गई, कंगन गई उठाई या कंगन को तोड़ दी। तोड़ के फेंकी नहीं, लेके आई अपने साथ। कंगन जब तोड़ दी तो लड़की तो बेहोश हो गई, जिसका शादी था। दूल्हा को ये बात पता चला कि लड़की बेहोश है। लड़का अंदर गया, बोला ऐसा कैसे हो गया, क्या बात हुई है, तबीयत खराब है इसकी। वो लड़की के माँ बाप बोले, नहीं तबीयत नहीं खराब है, अभी तो अच्छी भली थी, पता नहीं क्या कारण है कि बेहोश हो गई। बहुत उसको पानी की छींटा मारे, बहुत उपाय किए, डॉक्टर बुलाए। डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा था कि किस कारण से बेहोश है। डॉक्टर सुई दवाई दे के चला गया। अब लड़का के लोग लगे बोलने, उसके माँ बाप लड़का के, कि बारात लेकर वापिस चलो। जब लड़की नहीं सही है तो शादी किससे होगी। लड़का सही था, ईमानदार था, बोला शादी तो मैं इसी से करूंगा, ये तो आज करूं, ये तो ठीक होने के बाद करूं, किसी दूसरी शादी नहीं करूंगा। अब वो लड़की के पूरी रात अगोरते अगोरते वो लड़की होश में नहीं आई। दवाई सूई के बाद कंगन तो ये तोड़ के लेके चली आई, फेंकी नहीं। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद वो कंगन को जोड़ने लगी, था लगाने लगी उसकी सहेली कि देखो जोड़ने से इसका सांस लौटता है कि नहीं लौटता है। जब वो कंगन को जोड़ के गांठ बांध दी,
तो वो लड़की उठ के बैठ गई। उठ के बैठ के लगी बोलने, कंगन कहाँ है। जब कंगन का नाम ली, वो लड़का सोचते ही रह गया दूल्हा कि कंगन के क्या राज है। फिर वो कंगन जब तोड़ दी उसकी सहेली, फिर लड़की बेहोश। लड़का बोला, बहुत उसके लड़के के माँ बाप बोले कि बारात ले चलो। लड़का बोला नहीं, बारात खाली नहीं जाएगी, जाएगी तो ये भी साथ में जाएगी। उसके माँ बाप बोले, लड़की के माँ बाप बोले कि मेरी लड़की इस हालत में नहीं है कि आपसे शादी हो सके, किसी और से शादी कर लो। अगर खाली नहीं जाना चाहते किसी और से शादी कर लो। मेरी लड़की न पता कभी ठीक होगी कि नहीं होगी। यही बात लड़के के माँ बाप बोलने लगे, ये लड़की न पता कभी ठीक होगी कि नहीं होगी। बहुत समझाने के बाद लड़का तैयार हुआ। अब ये हुआ कि लड़की किस लड़की शादी करेगा, क्योंकि अपनी माँ बाप की अकेली औलाद थी, दूसरी कोई उनकी बेटी नहीं थी, तो शादी होगा किससे। तब वो लड़की सामने आई, बोली कोई नहीं शादी करने को तैयार है तो मैं शादी करूंगी। जो कंगन तोड़ी थी, यानी वो लड़की की सहेली, बोली मैं शादी करूंगी, लेकिन अपनी सहेली के माँ बाप का इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब लड़की के माँ बाप सोचे कि मेरी लड़की तो बेहोश है, लेकिन देखो इसकी सहेली कितनी भली और लड़की है कि हमारी इज्जत बचाने के लिए अपनी जिंदगी बारे में नहीं सोची और शादी करने के लिए लड़का से तैयार हो गई। लेकिन कोई ये तो नहीं जानता कि लड़की क्यों ऐसे करी है। बहुत समझाने के बाद लड़का बोला ठीक है, मैं शादी एक शर्त पर करूंगा कि इस लड़की को भी मैं ले जाऊंगा जो बेहोश है। जब भी ये ठीक होगी तब इसको मैं तलाक दे के दोबारा इससे शादी करूंगा, तब तो मैं आज शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब उसकी सहेली जो थी, जो कंगन तोड़ी थी, बोली ठीक है। वो सोच के इसलिए बोली, अरे न कंगन मैं कभी जोड़ूंगी न कभी जीवित होगी। जब ये मरी के लेखा लाश बन के रहेगी घर में, तो शादी करेगा कहाँ से या मुझे तलाक देगा कहाँ से। लेकिन वो कहते हैं ना कि महादेव का करिश्मा है, महादेव मुर्दा में भी जान डाल देते हैं, क्योंकि उनका कृपा जिसके ऊपर हो जा वो क्या नहीं कर सकते हैं भोलेनाथ हमारे शिव। लड़का क्या किया कि बेहोश वाली लड़की जिससे शादी होने वाली थी उसको भी डोली में बैठवा के ले गया, और जिससे शादी किया उसको ले गया, दोनों को लेके गया। जब घर ले गया तो लड़का जिससे शादी करके ले गया था उसके साथ कभी अपना रिश्ता नहीं बनाया। जब भी वो कुछ बोलती थी अपने साथ रहने के लिए कि हमारे साथ सो, हमारे घर में कमरे में रहो, वो बोलता था नहीं, तुम तो हमारी बीवी नहीं हो, मैं शादी मजबूरी में तुमसे किया हूँ, पत्नी तो मेरी यही है। चाहे जब वो ठीक होगी तभी उससे शादी करूंगा, अपनी पत्नी बनाऊंगा और पत्नी के हक उसको दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। तुम अलगे रहो, मैं अलगे रहूंगा। उसके साथ कभी नहीं रहता था। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़का, वो अपनी जिससे शादी नहीं हुआ था उसके रूम में गया, वो सोई थी, जाकर वहां बैठ के रोने लगा। अब ये लड़की जो उसकी सहेली थी, फिर वो रुद्राक्ष लेके गई थी तोड़ के कंगन, फिर उसको जोड़ी। जब जोड़ी तो फिर वो लड़की होश में आई, फिर बोली मेरा कंगन कहाँ है। सहेली मेरा कंगन कहाँ, सहेली के नाम लिए। अब वो लड़का सोचने लगा फिर कि कंगन के क्या राज है। वहां भी होश में आई, कंगन पूछ रही थी, यहाँ भी पूछ रही है, ये माजरा क्या है। वो लड़का अपने ससुराल आया। ससुराल आया, अपनी सास से लगा पूछने, जिसकी बेटी से शादी नहीं कर पाया था। सास से पूछा, ससुर से, उसके परिवार से, कि कंगन का क्या राज है। ये कौन सा ऐसा राज है जो जब भी वो होश में आ रही है तो कंगन के बारे में पूछ रही है, मेरा कंगन कहाँ है, सहेली मेरा कंगन कहाँ है। ये कंगन क्या है, क्योंकि वो अपनी जिससे शादी करके ले गया उससे पूछा तो बताई नहीं थी, बोली मुझे नहीं पता, मना कर दी। बोला अपनी ससुराल पता चलेगा। यहाँ जब आके पूछा तो वो लोग भी बोले, माँ बाप भी लड़की के, मुझे नहीं पता है कि कंगन क्या बात है, कंगन का राज क्या है। तब वो लड़का बोला कि किसी भगवान को ही ज्यादा मानती थी। तब उसकी माँ बोली कि हाँ, ये महादेव का पूजारन थी, मेरी बेटी महादेव का पूजा करती थी, उनकी शिष्या थी, उनकी भक्त थी। बिना महादेव का नहा धो के पूजा किए, भोग लाया, अपने कभी खाना नहीं खाती थी, चाहे 12 क्यों न बज जाए। लड़का बोला तो हाथ में कुछ पहनती थी, गले में, हाथ में कुछ निशानी भगवान का, महादेव का। तब उसकी माँ बोली लड़की के कि हाँ, कंगन हाथ में पहन के रखती थी महादेव का, रुद्राक्ष का।
तब वो लड़का के समझ में आ गया बस वही कंगन वो ढूंढ रही है। लड़का पूछा अपने सास से कंगन कहाँ है। उसकी माँ बोली कंगन तो रोज पहन के रखती थी, लेकिन जब ये शादी के दिन एक कंगन इसके हाथ में मैं शाम को नहीं देखी हूँ। जब ये बीमार थी बेहोश थी तो भी नहीं देखी हूँ। अब वो कंगन कहाँ है ये नहीं पता मुझे। लड़का फिर अपने घर गया पूछ के। घर गया फिर अपनी पत्नी जिससे शादी किया था उससे पूछा कि कंगन कहाँ है। बोली कौन सा कंगन। तो जो ये महादेव का भक्त है जो रुद्राक्ष का कंगन हाथ में पहनती थी वो कंगन कहाँ है। क्योंकि उसके सारी बात समझ में आ गया था लड़के को। बोली मुझे नहीं पता। लड़का बोला कि अगर तू नहीं बताएगी तो इसी वक्त मैं खदेड़ दूंगा घर से। नहीं बताओ कंगन कहाँ है। तो कंगन वो आंचल में बांध के खोस के रखती थी। नहीं बताई। लड़का ने उसको ऐसे धक्का जब दिया वो जाके थोड़ा जमीन पर गिर गई लड़की। जब गिरी तो उसका आंचल से कंगन खुल के गिर गया, यानी रुद्राक्ष गिर गया, पूरा छितरा गया। लड़का का नजर उस पर पड़ गया। बोला यही कंगन है जो ये ले रखी थी। बोला ये क्या है जो गिरा है रुद्राक्ष। बोली कंगन। किसका है। मेरी सहेली के। बोला तेरे पास कैसे आया। बोली कि मंदिर गई थी शादी बारात आने से पहले पूजा करने, कंगन को निकाल के पूजा करती थी रोज दिन। और उस दिन कंगन जल्दी में बारात आने के चक्कर में घबरा के कंगन छोड़ के चली आई मेरी सहेली। मेरे को बोली जाके कंगन लाओ। जब मैं घर से कंगन लेने के निकल रही थी जाके मंदिर से ले आऊं, तब तुम बारात लेके दरवाजे पर आ गए थे द्वार पे। आज जब तुम्हें मैं देखी तो तुमसे प्यार करने लगी, तुम्हारे ऊपर मैं मोहित हो गई। जब ही मैंने ठान ली कि अपनी सहेली की शादी तुमसे नहीं होने दूंगी, मैं ही तुमसे शादी करूंगी। बोला आगे। बोली आगे। मेरी सहेली बोली थी कि अगर रुद्राक्ष का कंगन मेरे हाथ में नहीं रहेगा तो मैं मर सकती हूँ, मैं बेहोश हो सकती हूँ। मैंने रुद्राक्ष का कंगन मंदिर से उठाई और तोड़ दी, ये सोच के मेरी सहेली मर जाएगी, तुम्हारे साथ शादी करके जीवन बिताऊंगी। बोला आगे। बोली आगे। जब कंगन लाई तो मैं तोड़ दी, मेरी सहेली बेहोश हो गई। आज जब शादी की बात आई तो मैं तुमसे शादी कर ली। तब जब सारी बात जान गया तब बोला इस कंगन को अब दोबारा सुई में डाल के इसको गूंथ के बांध। बोली नहीं करूंगी। बोला नहीं करेगी तभी पीटूंगा, बहुत मारूंगा मैं, और इसके कत्ल के जुर्म में तुझे जेल भेज दूंगा। धमकी जब दिया तो बोली ठीक है। कंगन को सारे 12 रुद्राक्ष का कंगन था, अरे रुद्राक्ष, उसको निकाल खोजी बीनी, सुई से गूंथ के लड़की के हाथ में पहिरा के अपनी सहेली के गांठ बांध दी। जैसे गांठ बांधी वो लड़की उठ पड़ी, उसको होश आ गया। सारी बातें तो बता दी थी वो लड़का से, बाकी कुछ बातें वो से पूछा तो वो भी यही बातें बताई कि हाँ यही सच्चाई है। तब वो लड़का क्या किया, उस लड़की को घर से निकाल दिया, उसको छोड़ दिया, तलाक दे दिया। बहुत रोई गिलगिलाई कि एक दासी बना के हमके अपने घर में रख लो, लेकिन अपने से दूर मत करो। बोला नहीं, मेरे पास एक ही हमारे जीवन में पत्नी है जिसको मैं पत्नी मान चुका हूँ। शादी भले नहीं हुई है लेकिन मेरी पत्नी यही थी, कल भी आज भी और आगे भी। मैं शादी इसी से करूंगा, अपना जीवन इसी के साथ गुजारूंगा, तेरे से मेरे से कोई मतलब नहीं। बहुत रोई गिड़गिड़ाई, उसको घर से निकाल दिया, तलाक दे दिया। और ये लड़की ठीक हो गई, रुद्राक्ष पहिरी तो महादेव के, और इससे शादी कर लिया वो लड़का, और अपनी पत्नी के अपनी परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा, और महादेव का शिष्य बन गया। उसका माँ बाप भी शिष्य शिष्या बन गए। लड़की, उसका पति, उसके सास ससुर परिवार एक साथ रहने लगे, खुशी खुशी हंसी खुशी महादेव के कृपा से दया से। और दोनों पूरा परिवार महादेव का शिष्य बन गया, शिष्या बन गया, और महादेव का पूजा पाठ भक्ति करने लगे। महादेव पर पूरे परिवार के, उसके सास ससुर के, उसके पति को भरोसा विश्वास हो गया कि हाँ भोलेनाथ हमारे पत्नी के जान बचाए। महादेव के शरण में ही रहने से हमारा जिंदगी के पार घाट हो सकता है, हमारा जीवन, हमारा नैया पार हो सकता है महादेव के शरण में रहने से। सब महादेव के शिष्य शिष्या बन के उनका भक्ति पूजा आराधना करने लगे। उस लड़की को निकाल दिया, तलाक दे दिया। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, किसी का बेटे बेटा भाई, कोई भाई, जो चीज तुम्हारा नहीं है उसको जबरदस्ती से नहीं छीनना चाहिए। जबरदस्ती से छीनने का कारण क्या होता है, जो आप लोगों के सामने हम कथा में बताए हैं।
इसलिए किसी को जो धन जिसका है उसके पास रहने दो, चाहे वो पति हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो, उसका मत छीनो। जो तुम्हारा है उसमें तुम खुश रहो, जो तुम्हारा नहीं हो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, चाहे छीनोगे तो भी नहीं पाओगे। क्योंकि महादेव अपने भक्तों पर सदा दया कृपा बना कर रखते हैं और दया करते हैं, उनको दुख नहीं दे सकते। बस हमें और आप यही करना है कि महादेव के शिष्य शिष्या बन के महादेव का चर्चा भजन करिए, 2-3 सूत्र का पालन करिए और महादेव के शरण में लगे रहिए, चरणों में पड़े रहिए, इसी में भलाई है। गुरु भाई गुरु बहिना, ये कथा शिव गुरु के चरणों में रखते हुए फिर यही बात कहूंगी आपसे कि अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा कि नया नया जो कथा मैं डालती हूँ आपको कैसा लगा। आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं कथा नया डालती हूँ आपके पास पहुंचते रहे, आप हमारे कथा को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ। जय शिव गुरु।